Hello students, welcome again. Today our point is ledger posting of purchase return book and second ledger posting of sale return book. Only two topics of this chapter are left and today we completed these two topic. तो start करते हैं. First of all posting. जहाँ पे पोस्टिंग वर्ड आ जाता है समझ जाए लेजर की बात हो रही है. पोस्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक. परचेज रिटर्न बुक से हम लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, इसके लिए दो चीज़ें को ध्यान रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जो भी हम पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और सेकंड होता है हमारा पोस्टिंग टू परचेज रिटर्न अकाउंट. क्योंकि हमें पता है जब हम परचेज रिटर्न बुक बना रहे हैं तो हमें लेजर में परचेज अकाउंट भी प्रिपेयर करना है. तो परचेज रिटर्न अकाउंट में भी पोस्टिंग होगी और जितने भी पर्सनल अकाउंट हैं जिस किसी से हमने परचेज किया था, जिन सप्लायर से, उनको अब हमने रिटर्न किया है. कोई ना कोई वजह हो गई, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर या सैंपल के या ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हो गया या कोई भी रीजन था जिसके कारण हमें रिटर्न करना पड़ा. तो जिनको हमने रिटर्न किया है उन पर्सनल अकाउंट में पोस्टिंग होगी, ठीक है. और परचेज रिटर्न अकाउंट में भी यहाँ पे पोस्टिंग होगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अब हम पोस्टिंग अकाउंट, अब देखिए परचेज रिटर्न का मैंने पहले बताया है कि साइड तैयार करते हैं. परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है तो इसका केवल क्रेडिट साइड ही पोस्ट होता है, ठीक है. तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है तो परचेज रिटर्न की तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी. क्रेडिट साइड में जो भी मंथली बेसिस पे करते हैं तो पूरे मंथ का परचेज रिटर्न कॉलम का टोटल करके, और क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना है, बाई सन्ड्रीज एस पर परचेज रिटर्न बुक, ये लिखना है क्रेडिट में. और जो भी पर्सनल अकाउंट है उनकी डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी. क्रेडिट तो परचेज रिटर्न हुआ है तो पर्सनल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट. तो पोस्टिंग किस साइड होगी, डेबिट साइड. लिखेंगे क्या लिखना है, टू किस अकाउंट से लेके आ रहे हैं, किस बुक से लेके आ रहे हैं, टू परचेज रिटर्न अकाउंट. क्या लिखना है हमें, टू परचेज रिटर्न अकाउंट. तो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न. एक बार परफॉर्मा बना लेते हैं हम अपनी परचेज रिटर्न बुक का. परचेज रिटर्न बुक हमें पता है देयर आर 10 कॉलम. फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, उसके बाद नेम ऑफ द सप्लायर, उसके बाद रहेगा हमारा डेबिट नोट नंबर. डेबिट नोट नंबर रहेगा, यहाँ पे हम अपना डेबिट नोट नंबर डालेंगे. ये आपको याद रखना है, जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट तैयार करते हैं. LF डिटेल के बाद आपका आ जाएगा इसमें से परचेज रिटर्न कितनी है. अब परचेज रिटर्न किया है तो इनपुट आता है, इनपुट SGST, इनपुट IGST, सॉरी ये पहले C लिखते हैं, CGST, और फिर इनपुट IGST, और फिर आ जाता है हमारा टोटल अमाउंट. ठीक है, ये है हमारा परचेज रिटर्न. कोई भी ट्रांजैक्शन ले लेते हैं और फिर पोस्टिंग करके दिखाएंगे पर्सनल अकाउंट में कैसे होगी, परचेज रिटर्न अकाउंट में कैसे होगी. ठीक है, डेट ले लेते हैं 2018 जनवरी 1. राम मोहन सप्लायर ले लेते हैं. डेबिट नंबर 141 ले लेते हैं. क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, 1 लाख का हमने परचेज रिटर्न कर दिया है. इसमें से जो हमारा
इनपुट IGST, SGST, IGST ले लेते हैं। चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे इंटर स्टेट हुआ है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो IGST 12% है, तो 12,000, 1,12,000 डिटेल में भर दो, 1,12,000, 1,12,000। एक ट्रांजैक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस ट्रांजैक्शन के द्वारा अब हम देखेंगे कि किस तरह से आपको पर्सनल अकाउंट कौन सा है, यहाँ पे राम मोहन है, तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट में ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। देखिए एक बार, राम मोहन, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेट, इसी तरह पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, ये परफॉर्मा रहेगा आपका। पर्सनल अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में टू परचेज रिटर्न, किस बुक से लेके आ रहे हैं, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट लिखना है आपको। यहाँ डेट लिखेंगे 2018 जनवरी 1 और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट से देखिए कितना अमाउंट हमें परचेज रिटर्न कर दिया है, तो इसमें देखिए 1 लाख का तो हमारा परचेज रिटर्न था, IGST हमारा 12,000 था, तो दोनों को हमें एंटर करना होगा। परचेज तो हमारा आया है 1 लाख, टू इनपुट IGST, इनपुट IGST आया है हमारा 12,000, दोनों को हमने एंटर कर दिया है। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट की डेबिट में आएगा, ठीक है। इनपुट IGST को भी हमें टोटल करना, टोटल 1,12,000 से हमने रामलाल के डेबिट में डाल दिया है, राम मोहन के। दूसरा आता है हमारा पोस्टिंग टू परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट में किस तरह से पोस्ट करेंगे, परचेज अकाउंट परफॉर्मा आपको इसी तरह तैयार करना है। परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट की किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, बाई, अभी मैंने बताया बाई सन्ड्री एज पर परचेज रिटर्न बुक, बाई सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। और कौन सा लेके आना है, ध्यान दीजिए, कौन सा, परचेज रिटर्न बुक में से जो ये परचेज का जो मान लो और भी ट्रांजैक्शन होंगे, यहाँ पे जो टोटल आएगा ये लेके जाना है वहां पे, परचेज रिटर्न कॉलम का टोटल लेके जाएंगे यहाँ पे। अभी हमने एक ही ट्रांजैक्शन किया है तो वहां पे 1,12,000 है, तो 1,12,000 लिखेंगे। 1,12,000 है तो हमने लिखा 1,12,000। ये हमारा परचेज रिटर्न में हो गया। अब रहता है हमारा IGST का अकाउंट भी बना लेते हैं। परफॉर्मा बिल्कुल इसी तरह से बनाया जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए छोटा बना रही हूँ, सिर्फ अमाउंट और पार्टिकुलर का। यहाँ पे इनपुट IGST है आपका। जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं, इनपुट IGST क्रेडिट साइड में जाएगा और क्या जाएगा, बाई राम मोहन, राम मोहन IGST 12,000, IGST 12,000। तो ये था हमारा पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक। तो ध्यान रखना है कि जब हम पर्सनल अकाउंट में जाएंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, और जब हम परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे बाई सन्ड्री एज पर परचेज रिटर्न बुक, और हम टोटल लेंगे परचेज रिटर्न का कॉलम का। उसके बाद अब हम करेंगे अपना लास्ट टॉपिक, और वो है हमारा पोस्टिंग ऑफ सेल रिटर्न बुक। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल रिटर्न डेबिट होती है या क्रेडिट। सेल रिटर्न डेबिट होती है, सेल रिटर्न डेबिट होती है। तो पोस्टिंग ऑफ सेल रिटर्न बुक, तो लेजर पोस्टिंग करेंगे। और लेजर पोस्टिंग है हमारी सेल रिटर्न बुक से। तो यहाँ पे भी हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, और सेल रिटर्न अकाउंट क्योंकि
क्रेडिट होती है, सॉरी सेल रिटर्न डेबिट होती है, तो सेल रिटर्न अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा। तो दो चीज़ों का यहाँ भी ध्यान रखना है, पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट, तो भी पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट। अब जब हम सेल रिटर्न करते हैं तो एंट्री हम करते हैं सेल रिटर्न डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड में। पर्सनल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या लिखना है हमें, बाई सेल रिटर्न अकाउंट, ये करके शो करना है। दूसरा है आपका पोस्टिंग टू सेल रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न तो डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में जाएगा। किस कॉलम का, टोटल, टोटल ऑफ द सेल रिटर्न कॉलम। और लिखेंगे क्या, वही वर्ड जो सभी बुक्स में लिख के आ रहे हैं, बाई सन्ड्रीज एज पर सेल रिटर्न बुक, लिखेंगे ये बाई सन्ड्रीज एज पर सेल रिटर्न बुक। अब जब हम सेल रिटर्न करते हैं तो हमारा आता है आउटपुट IGST या आउटपुट CGST और SGST। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा परफॉर्मा क्या रहता है। वही 10 कॉलम यहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे हमें डेबिट नोट बनाना होता है, सेल रिटर्न के टाइम हमें क्रेडिट नोट बनाना होता है। तो फर्स्ट कॉलम यहाँ हम बना रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक। सबसे पहले डेट, सेल किसे करते हैं, कस्टमर को, तो क्या आएगा, नेम ऑफ द कस्टमर। क्रेडिट नोट नंबर आएगा यहाँ पे, क्रेडिट नोट नंबर, LF डिटेल, सेल रिटर्न, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST एंड लास्ट कॉलम रहेगा हमारा टोटल अमाउंट। ये बनके तैयार हो गया हमारा सेल रिटर्न का परफॉर्मा। यहाँ पे एक तरह से आपके सभी बुक्स का रिवीजन भी हो रहा है, सभी के परफॉर्मे आपको बनाना है, बुक आपको बनानी है, तो सब्सिडरी बुक्स का यहाँ पे आपको रिवीजन भी हो रहा है। चलो एज्यूम कर लेते हैं, मान लो हमारा है 2019 और ये है हमारा मार्च 20, ठीक है। नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर को हमने सेल किया है और कस्टमर हम ले लेते हैं गुड्स रिटर्न बाय सीताराम कोलकाता 80,000। दीज गुड्स वर सोल्ड टू हिम एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। 15% ट्रेड डिस्काउंट पे वे सेल किया गया था। 80,000 का है, सीताराम को 80,000 लिखें डिटेल में। अगर हमने ये डिस्काउंट पे सेल किया है तो वापस भी डिस्काउंट पे ही लेंगे, और डिस्काउंट है यहाँ पे 15%, तो भाई लेस कर दीजिए डिस्काउंट को, 15% ट्रेड डिस्काउंट है ये हमारी, और 15% हमारी ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट हो जाता है यहाँ पे 12,000। लेस कर दीजिए, अमाउंट कितना बचा, 68,000। अमाउंट कितना बचा हमारा, 68,000। अब हमारा IGST और SGST इन्होंने ले रखा है 9%, 9%, 18% था, तो ऐड कर दीजिए। और कौन से वाला आएगा, आउटपुट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 9% है, और 68,000 पे 9% हम निकालेंगे, ऐड कर दीजिए। ये आ गया हमारा 80,240। 80,240 में देख लीजिए सेल रिटर्न कितना है, 68,000 है, 6 120, 6 120
और टोटल हमारा 80,240। एक ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब देखते हैं कि सेल रिटर्न बुक से किस तरह हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट है सीताराम और सीताराम की क्रेडिट में जाएगा। तो सबसे पहले सीताराम, डेट, पार्टिकुलर, LF, यहाँ LF ही आएगा क्या? लेजर तो हम बना रहे हैं, यहाँ कैसे आ सकता है? यहाँ JF आएगा। अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, JF और अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड में जाएगा और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? किस बुक से लेके आ रहे हैं? बाई सेल रिटर्न अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाई सेल रिटर्न अकाउंट। और यहाँ पे लिख दीजिए अमाउंट है हमारा कितना बाई सेल रिटर्न अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में 68,000 तो सेल रिटर्न है, और बाई आउटपुट CGST एंड बाई आउटपुट SGST 620, 126, 120। टोटल ये हो जाएगा आपको सेल रिटर्न के साथ साथ आपको चाहिए CGST SGST का भी रिकॉर्ड। उसके बाद हमारा आता है सेल रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है तो डेबिट साइड में जाएगा, और टोटल ऑफ दिस कॉलम क्या लिखेंगे? टू सन्ड्रीज। देखो मैंने यहाँ पे डेबिट बोला, डेबिट में वही 2 लगाएंगे, 2 यहाँ 2 लगाएंगे। टू सन्ड्रीज एज पर सेल रिटर्न बुक। अभी मैंने एक ही ट्रांजैक्शन किया है, एक से ज्यादा हो तो टोटल लेके आओगे आप 68,000 टोटल लेके आना है। सेल रिटर्न 68,000 है। उसके बाद आप करोगे आउटपुट CGST सेल रिटर्न की डेबिट में है तो आउटपुट CGST की भी डेबिट में ही होगा। और क्या लिखेंगे? पर्सनल अकाउंट का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 कौन है यहाँ पे? सीता राम। और ये अमाउंट हो जाएगा हमारा कितना? 6120। एंड सेम हम SGST का बनाएंगे, सेम बनाएंगे SGST का। तो ये हमारा पोस्टिंग हो गई है कहाँ से? सेल रिटर्न बुक से। इस चैप्टर में हमने सीखा सबसे पहले जर्नल से पोस्टिंग करना, उसके बाद कैश बुक से पोस्टिंग करना, आफ्टर दैट परचेज बुक से एंड सेल बुक से, एंड आफ्टर दैट परचेज रिटर्न बुक एंड सेल रिटर्न बुक। और यहाँ पे हमारा जो लेजर का चैप्टर है यहाँ पे क्लोज होता है। अब जो लास्ट में क्वेश्चन दिए हैं उसमें आपको सभी सब्सिडरी बुक्स बनानी है और सभी सब्सिडरी बुक से लेजर तैयार करने हैं। ठीक है, एक फुल क्वेश्चन है, लास्ट में 2 क्वेश्चन है, तो उसमें सभी सब्सिडरी बुक्स और वहाँ से फिर आपको लेजर बनाने हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे।